नमस्कार, मैं हूं देवेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं फोकस भारत लाइव। ये शेखपुरा कदीम है और यहाँ पे बहुत सारे जो मोजज लोग खड़े हैं, ये एक समस्या को लेकर यहाँ पे एकत्र हुए हैं। और ये समस्या आज से नहीं, 300 साल से समस्या बनी हुई है। इन्होंने कितनी बार एप्लीकेशन दी है, प्रधान से भी कहा है और बहुत सारे जहाँ तक ये जा सकते थे वहाँ तक गए हैं, लेकिन इस समस्या का निवारण नहीं हुआ। ये समस्या कितनी खतरनाक बनी हुई है कि इसकी बदबू यहाँ से दूर दूर तक फैल रही है। बच्चे बीमार हो रहे हैं। हमारे सामने विद्यालय है, आंगनवाड़ी केंद्र है यहाँ पर, और छोटे छोटे बच्चे हैं जो इसकी बदबू से बीमार हो रहे हैं। और रहमानी जी हमारे साथ में है, वरिष्ठ समाज सेवी हैं, गणमान्य व्यक्ति है। तो रहमानी जी से बात करेंगे कि ये क्या समस्या है, इसके लिए आप क्या कदम उठा रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं। रहमानी जी, देखिए, आप हमारे गांव शेखपुरा कदीम है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने हमारी समस्या देखी। ये जो हमारे यहाँ जोड़ है, महल्ला कोटला पड़ता है, हम सब यहाँ के रहतवान हैं। यहाँ के ग्राम प्रधान ने आज तक इस जोड़ पे कभी भी कोई संज्ञान ऐसा नहीं लिया जिससे कि यहाँ की साफ़ सफाई हो। यहाँ इस जोड़ की वजह से महल्ले वाले कूड़ा डालते हैं, जिससे नालियाँ सारी अटी रहती हैं। यहीं पे आंगनवाड़ी केंद्र है, प्राथमिक स्कूल है, विद्यालय है, जिसमें बच्चे पढ़ने के लिए असमर्थ हैं, जो पढ़ना ही नहीं चाह रहे, जिसमें मैडमों को बहुत ज़्यादा परेशानियाँ हो रही। और मैं घर घर जाकर उन्हें बुला के लाने का काम करी, लेकिन ग्राम प्रधान यहाँ बेसुध सोया हुआ है, जिसे आज तक यही नहीं पता कि गांव में सफाई कैसे होगी। ईद हो, बकरा ईद हो, होली हो, दिवाली हो, किसी भी उसमें कोई भी यहाँ से सफाई कर्मचारी शेखपुरे में सफाई करने के लिए तैयार नहीं है। ग्राम प्रधान को बार बार ग्रामवासी फ़ोन करते हैं, वे भाई साहब कोई जवाब देने के लिए तैयार ही नहीं है। किसी की गली हो, कुछ भी हो, महल्ला हो, सब अब अपने महल्ले में आप अपना सफाई कर रहे हैं, ना कि ग्राम प्रधान का कोई यहाँ रोल है। फिर यहाँ ग्राम प्रधान किस लिए बनाया जा रहा? इसलिए कि गंदगी में जी में। हमारी आपसे यही गुजारिश है कि हमने जो एप्लीकेशन डीएम साहब को दी, अपने प्रशासनिक अधिकारियों को दी, कि उस पर कार्रवाई करी जाए, उसे अमल में लाई जाए और गांव में इसका खुदाई का काम कराया जाए या सफाई का कराया जाए, ताकि गांव वाले किसी भी कीमत पर इस गंदगी से निजात पाएं। तो जिस तरह से सरकार स्वास्थ्य योजना को लेकर, पर्यावरण को लेकर काम कर रही है, तो प्रधान के पास भी बहुत सारी योजनाएं हैं। वो कूड़े का निस्तारण कर सकते हैं, सफाई करवा सकते हैं, और सरकार ने जो जोहड़ है उनकी खुदाई का काम का संरक्षण ले रखा है, उनकी खुदाई का काम चल रहा है, बाउंड्री का काम चल रहा है, उनको नवीनीकरण करने का काम चल रहा है। तो इस तरह के बहुत सारे जो काम चल रहे हैं, उस तरह का काम यहाँ क्यों नहीं हुआ और कौन इसमें रुकावट डाल रहा है? इसमें रुकावट कोई नहीं डाल रहा। ग्रामवासी तो बेहतर परेशान है, और जब ग्रामवासी उनको ग्राम प्रधानों को यहाँ वोट देती है तो यही सोच के देती है कि वो हमारा यहाँ से सुधार करें, हमारे नालियों का, सड़कों का, जोड़ का, कबाड़ का, इसका निस्तारण करें। लेकिन यहाँ से कोई भी आदमी ऐसा नहीं है। गांव के इतने सीधे लोग हैं, ये वोट तो देते हैं पर इन्हें सपोर्ट कोई नहीं करता। यह आज इतनी दहशत में है कि अगर ग्राम प्रधान को फ़ोन करे तो ग्राम प्रधान ने जेल भेजने की धमकी देता है, सीधी सीधी कहने लगा बकवासबाजी बंद कर, मेरी वीडियो ना डाल दिए। इस तरह के अल्फाज हैं उसके। तो जिस तरह से ये लोग परेशान हैं और परेशानी दिख भी रही है, और प्रशासन भी इस परेशानी को अमल में ले, क्योंकि अगर यहाँ पर बदबू है और वो बदबू बच्चों तक जा रही है, बच्चे उसको सांस के द्वारा वो बच्चों तक जा रही है, बड़ों तक जा रही है, बूढ़ों तक जा रही है, और बूढ़े बीमार हो रहे हैं, टीबी भी फैलती है इससे, और बहुत सारी बीमारियाँ फैलती हैं, संक्रमण के जो बीमारियाँ हैं वो इससे फैलती है। तो ऐसे में सब लोगों को मिलकर ये प्रयास करना चाहिए और ये कूड़े का निस्तारण का काम करना चाहिए। हमारे साथ में और भी बहुत सारे लोग हैं, इनसे बात करते हैं। राव साहब, यहाँ ये जो स्थिति बनी हुई है, 30-35 सालों से ये स्थिति बनी हुई है, तो आप बार बार प्रधान चुनते हैं और उनको ये बताते भी होंगे, तो वो क्या है कि क्यों नहीं हो पा रहा इसका काम? बच्चे करना नहीं चाह रहे, उल्टा कर दिए कि और क्या आगे करना नहीं चाहते। मतलब यहाँ सारे बच्चे बीमार हैं, बड़े भी बीमार हो रहे हैं, और ये मतलब गंज की बार बार कहें, अगर कहें सुनता ही नहीं कोई भी। तो उसके लिए प्रशासन है, स्थानीय अधिकारी है, हमारे तो कोई सुन रहा, हम तो बार बार कहें, मतलब हर बार मतलब कहें, लेकिन कोई सुन के राजी नहीं है। अब देख लो, आपके सामने दिख रहा सब कुछ यहाँ पड़ा, कहते कितनी बार मतलब मान लो कर ले, लेकिन कोई सुन के राजी नहीं है। एवं गरीब आदमी हम क्या करेंगे? हम बोल ही सके, कह सके, और क्या कह सके हम?
आ जाओ बोलो। हमें तो सफाई चाहिए, हमारे बच्चों को सुविधा चाहिए नहीं। अगर प्रधान बार बार बन रहे हैं और हाँ एक वो अर्ध में दिखाना, मैं पूरी दिखाना रहा हूँ। अगर प्रधान बन रहे हैं और लोग उनको जिता रहे हैं और बार बार वो जीत कर आ रहे हैं, अगर वो काम नहीं कर रहे तो क्यों उनको जिता रहे हैं लोग और क्यों उनको वोट दे रहे हैं और उनके खिलाफ के लोग क्यों नहीं खड़े हो रहे हैं? जितने भी यहाँ प्रधान बनते हैं या अभी फिलहाल मौजूद प्रधान हैं, उनके सबके यही वादे होते हैं प्रधान बनने से पहले कि हम तुम्हारे मोहल्ले की सफाई करवाएंगे। इस सफाई को लेकर प्रधानों को वोट दिए जाते हैं कि हमारे मोहल्ले में सफाई करो, करवाते हैं और करवाता कोई प्रधान नहीं इस चीज़ का है, ध्यान नहीं रखता। यहाँ पर इतनी हालत ख़राब हो चुकी है कि कोई गाँव में से दूसरे गाँव में से यहाँ पर जब आते हैं ना, तो इस मोहल्ले को देखकर कोई अपनी शादी करने के लिए लड़की की तैयार नहीं है। यहाँ पर कोई रिश्तेदारी करने के लिए कैसे भी लड़के की हो लड़की कोई रिश्तेदारी करने की तैयार नहीं होता है। इसी देख के बीमारी को देख कर भाग जाते हैं यहाँ से, कहने लगे तो मोहल्ला जो है कबाड़ी वाला मोहल्ला है, गंदगी वाला मोहल्ला है। इसमें इतनी सड़न आती है कि औरत का निकलना महाभारत है। नाक पे रह के कपड़े रख के जब निकलते हैं यहाँ को, इतनी गंदगी यहाँ पर है। और जो यहाँ सारे दिन रहते हैं उनका हाल क्या होगा आप ये देख लो। आप जो यहाँ से रिश्तेदार आते हैं उनकी ये हालत है, तो यहाँ रहने वालों का क्या हाल होगा? तो जो हर बार प्रधानी के उम्मीदवार बनते हैं, जब प्रधानी का चुनाव आता है तो बहुत सारे लोग टिकट ले लेकर खड़े हो जाते हैं, तो उनको नहीं लगता कि ये काम भी कराने चाहिए? वादा करने के बाद सब भूल जाते हैं अपने, बस फिर वही है, किसी को जाके कहेंगे तो वही हड़धर्मी है अपनी, करवाएंगे जेपीसी भेज दी थोड़ी देर के लिए, सफाई करवा दी, फिर वही आएगा। इतनी गंदगी रोज गिरती है, सड़क सारी है तो भी कुछ सही है, फिर बाद सारी सड़क घर में तक पहुंच जाता है कूड़ा। और जब हवा चलती है, तूफान चलता है, तो ये घरों में बचता है सारा, किसी के खाने में भी गिरता है जाके, किसी के कहीं गिरता है। परेशान है। और मच्छर बीमारी इतनी फैला रहा है, इस टाइम सारे अस्पताल भरे पड़े हैं बच्चों की वजह से। यहाँ के सारे बच्चे अस्पताल में जाते हैं शहर में, ये सारी बीमारी की जड़ है। इसे यहाँ से हटना चाहिए। इससे जो है सरकार करे, डीएम साहब जो हैं जिनका हमने एप्लीकेशन दी है, ये इसका थोड़ा सा सोल्यूशन करें इस चीज़ के बारे में कि ये यहाँ मोहल्ले वाले का क्या हाल है, इसके पर गौर करें। तो बहुत सारे लोग जो अगर मिलकर प्रधान के पास जाएं और वो प्रधान उसका निस्तारण करे, आपको कुछ तो जवाब देगा ही, भाई नहीं कराऊंगा कब को कराऊंगा। तो अगर बहुत से हम कई बार गए जी प्रधान के पास, उसने पता क्या जवाब दिया जी कि हमने इन्हें पैसे देकर वोट लिए। यानी कि प्रधान के बयान है ये, पैसे देकर वोट लिए तो हाँ जी, खुर्रम के बयान है ये कि हमने पैसे देकर वोट लिए। अगर हम गए शिकायत लेकर तो आपने पैसे लिए, हमें ये जवाब दिया गया प्रधान ने, अगर इन्होंने पैसे लिए और मुझे वोट दिए, और हमने 15 दिन तक उसके साथ मेहनत करी, अपने पैसे खर्चा भी करा, हम पैसे लेंगे उससे। जब भी हम उसके पास गए, ईद को भी कबाड़ मैंने खुद उठाया अपने मोहल्ले का, और लड़का बल्कि मेरी मजाक भी उड़ाई, मेरी वीडियो बनी हुई है, भाई देखो भंगी भेजा प्रधान ने, खुद कबाड़ उठाया मैंने। राव साहब, कब से आप इसका प्रयास कर रहे हैं, इसको ठीक कराने के लिए? क्या प्रयास कर रहे हैं? हम तो इसी तरह मेहनत। कहाँ आपने एप्लीकेशन दी? ये है जिलाधिकारी साहब को हमने इसकी एप्लीकेशन दी, उन्हें अवगत कराया इस बात से कि हमारे गांव में जो समस्या है, ये 2 जोड़ हो रही है जी। एक जोड़ ये महल्ला कोटला में पड़ती है, एक जोड़ पड़ती है वाल्मीकि चौक पे, जिसे बोल देते हैं कि वहाँ से तो आज तक का कोई काम ऐसा हुआ ही नहीं, ना वहाँ हुआ ना यहाँ हुआ, कि इन लोगों ने जोड़ के नाम पे पैसे तो आते हैं या योजना जो भी आती है वो तो ग्राम सचिव को पता है, ग्राम प्रधान को पता, लेकिन यहाँ पे इन लोगों ने आज तक भी जरा सा भी इसका सफाई पे ध्यान नहीं दिया। लोग इतने ज़्यादा परेशान हैं, उनका पूरा इतना हो रहा कि मैं ये कहना चाहिए भी मजबूर हो गए कि यार हम इससे अच्छा जहर खा लें, इस गांव में रहने से अच्छा जहर खा लें। जो यहाँ से कोई सुनने को राजी नहीं हमारी कोई बात। बाकी आप यहाँ आए, आप अपने चैनल के माध्यम से, डीएम साहब ने आपको क्या आश्वासन दिया? इसकी रिसीव दी होगी, उन्होंने क्या कहा? फिर उन्होंने कुछ तो भी कुछ भेजा भी होगा कुछ? इसको आज 3-4 दिन हो गए दिए जी, अभी तक ये प्रधान के पास नहीं पहुंचा? अभी ये कहीं पहुंची नहीं पहुंची है तो कल पता चलेगा, लेकिन हमारा काम देने का है। ठीक है, प्रशासन का काम है इस पर कार्रवाई करना। तो अब आप क्या प्रयास करेंगे इसमें? क्या करना चाह रहे हैं? प्रयास तो ये गाँव वाले खड़े और हम खड़े, इन गाँव वालों की साथ में, और यहाँ से प्रयास आपका भी और मेरा भी यही रहेगा कि इसकी सफाई हो या इसकी खुदाई हो। हम किसी के खिलाफ नहीं है, हम तो सिर्फ इसके खिलाफ है गंदगी ना हो। कूड़े की जगह बनाई हुई है और यहाँ पे कूड़े का निस्तारण होता है, तो यहाँ से कूड़ा उठाने के लिए कोई आता है? भाई साहब, ये छोटी सी जगह बनाई है, पूरे गांव का कूड़ा डलता है यहाँ।
और महीने में 6 महीने में साल भर में जैसे ईद त्योहार है या किसी की ब्याह शादी कभी कभार साल में 1-2 बार प्रधान जेबीसी भेजता है या कोई भी मोहल्ले वाले करेंगे तो क्या करेंगे, ऐसे जो गंदगी है इसे उठा के पीछे यहीं जोड़ में पहुँचा देंगे। पिछली योजना और ये दलदल बनी हुई है, पूरा साफ नहीं होया। 2 बार इसमें से गाय गिर ली, भैंस सामने वालों की भैंस जबरदस्ती रस्सों से निकलवाई थी, घोड़ा कई बार गिर लिया चुकता हुआ यहाँ पे क्योंकि हरियाली है उसे निकाल लिए, बच्चे गिर लिए कई बार। और इसकी वजह से जो आसपास का पानी का जो सर्कुलेशन है, मतलब आप समरसेबिल का पानी भी आप नहीं पी सकते, नल के तो खत्म ही हो चुके, नल के तो आप खत्म ही हो चुके, जो पानी का सर्कुलेशन है समरसेबिल का वो भी खत्म हो चुका है, बिल्कुल आप पानी का घूंट भी पी सकते हैं। मतलब हालात ये है कि लोग बाग मकान बेचने को बुतर हो रहे हैं, कहीं बाहर जाग रहे हैं क्योंकि गंदगी इतनी है कि आप सोच भी नहीं सकते। तो ऐसा क्या प्रधान इतनी तानाशाही कर रहा है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है? प्रधान 4 साल हो गए इलेक्शन को प्रधान बने हुए, इनमें सब खड़े हैं, मुझे छोड़ दो, अगर किसी ने आई तो प्रधान देखा भाई तुमने किसी ने प्रधान यहाँ 4 साल हो गए, अब इलेक्शन से 2 महीने पहले आने शुरू हुए। खाली इस प्रधान की बात नहीं है, ये सभी की बात है। जो से पहले प्रधान थे उनका भी वही काम था, जो से पहले थे उनका भी वही काम था, ये नहीं है। अब हम तो ऐसा लगा शायद सरकार पैसे न देती, योजना नहीं आती, अगर क्यों योजना तो बेचारे लगा हुए, हम तो हिसाब नहीं देखते यहाँ योजना। तो आप RTI के माध्यम से एक चीज का पता कर सकते हैं। देखो अभी आप डालोगे RTI, आप डालते दुश्मनी कौन मोल लेगा? आप तो होती ही बात है भैया, तो दुश्मनी अब सुनो, अब ये घुमाओ नाले में को पानी आने चाहिए कहाँ रहा। अच्छा सुनो, वो देखो ठीक सामने विद्यालय है, ये सामने आंगनबाड़ी है, ये दिखा बेटा क्या दिखाया, ये सामने आंगनबाड़ी है, वो सामने देखो आंगन बच्चे पढ़ रहे हो, मैडम फिर रही है वो सामने, आप जाकर देख लो। मतलब लोगों ने अपने बच्चे यहाँ भेजने बंद कर दिए। पहले स्कूल काफ़ी थे, इसमें बच्चे मुश्किल से 10-20 बच्चे स्कूल में आ रहे, 2-4 ये जबरदस्ती खींच खांच के लाए बच्चों को, बदबू में आना नहीं चाहते बच्चे, बदबू मच्छर इस कदर है कि मलेरिया डेंगू फलाना ढिगड़ा सारे सब यहाँ ले लो, सारी बीमारी है। और आप किसी के भी घर में जितने भी मकान है यहाँ बैठ कर आप चाय का कप नहीं पी सकते, इन लोगों की मजबूरी है, खाना भी वहीं खा रहे। अच्छा हम लोगों को आदत थोड़ी यहाँ, लेकिन जो हमारे मेहमान हमें उन्हें तो बदबू लेगी आएगी, हम तो बर्दाश्त करें, हमें आदत हो गई यहाँ रहते। और अब अगला महीना बकरीद आएगी, जानवरों के जितने अवशेष हैं यहीं मिलेंगे, फिर सड़ाएं इतनी होगी कि हमारे पे हम लोगों पे घर में भी नहीं बैठा था अपने, क्योंकि 24 घंटे तो कोई ड्यूटी दे नहीं सकता यहाँ से। अब जब गंदगी यहाँ पड़ा है, सब कुछ यहाँ पड़ा है, तो तुम्हारे जैसे पेट्ठे बैठे हुए डंगर हो गए या गंदगी जो मांस जो भी गंदगी है वो सारी यहाँ गिरेगी, और उसके बाद आप यहाँ को निकल नहीं सकते, बैठने की तो बहुत दूर की बात है। तो यहाँ लोगों की हिम्मत है, अब करें क्या करें बताओ। और इसमें कल हमने वो दिया था जी, DM साहब के गए थे 23 तारीख में। इसी तालाब के पास ये आंगनवाड़ी केंद्र है और बराबर में बच्चों का विद्यालय है। तो यहाँ ये टीचर हैं जो यहाँ बच्चों की देखभाल करती है, संरक्षण करती है, पढ़ाती है। तो इनको भी बहुत सारी परेशानी हो रही है, और बताएंगे कि किस तरह से परेशानी हो रही है, बच्चों को किस तरह से परेशानी हो रही है, और सांस लेने में दिक्कत हो रही है, कितनी परेशानी है। जी मैडम। सबसे पहले तो यही कि इतनी गंदगी है यहाँ पे, छोटे छोटे बच्चे आते हैं मासूम, उन्हें इन्फेक्शन लग जाता है, गंदगी इतनी ज़्यादा है। तो हमारा काम ही यही है कि बच्चों को स्वस्थ रखना है, इनके खाने पीने का ध्यान देना है। तो जब यहाँ सफाई नहीं रहेगी तो फिर बच्चे कैसे स्वस्थ रहेंगे। तो सबसे पहले तो यही पेरेंट्स बच्चों को भेजने में दिक्कत कर रहे हैं, थोड़ी दिक्कत होती है। हाँ जी, पानी जाता है, बहुत मुश्किल से आते हैं बच्चे यहाँ पे, मुश्किल से लाने तो आपने इस तरह का जो समस्या आपके सामने आ रही है, तो आपने कभी प्रधान जी के संज्ञान में बात डाली है? नहीं, एक्चुअली मेरी नई ज्वाइनिंग है अभी, तो अभी मैंने स्टार्ट ही किया है यहाँ पे ना सेंटर। जी, अब मुझे भी अभी यही सोच रही थी, मैंने कहा थोड़ी यहाँ बातचीत करनी चाहिए, प्रधान जी से बात करनी चाहिए। जो मौजूद लोग हैं जी, ये काफी टाइम से है। ये क्या कहते हैं, ये महिला काफी टाइम से यहाँ पे है। पानी की दिक्कत है, बच्चों को खाने की है, नाली का पानी बहता है सारा, अब बच्चों को दिक्कत है। या गोड़ उठा के लखाने, हाथ तो उठा के लखाने, जब यहाँ पानी भर जाता तो हाथ पकड़ कर गोड़ उठा के, और बहुत मुश्किल हो जाए, बहुत ज़्यादा, अपने आप भी नहीं लग सकते, ऐसा हो जाए। मुस्तफ़ा जी हैं, राजपूत वेलफेयर समाज संगठन के महामंत्री हैं, इनसे बात करते हैं। राव साहब, ये समस्या जिस तरह आपको दिखाई दे रही है और जिस तरह से लोग बता रहे हैं कि समस्या है और कई सालों से बनी हुई है, इसका निस्तारण नहीं हो रहा, तो आप लोग प्रयास कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? जी, प्रयास कर रहे हैं, कई बार जा भी चुके हैं, भाई अमित जो है कई बार जा चुके हैं, वो इन्हें बुलाए भी, कई बार जो है आए भी, वो अपना थोड़ा इसे सरकार में अपना काम ख़त्म कर दें, जबकि यहाँ से बिल्कुल साफ़ सफाई होनी चाहिए और जो है इसका बल्कि अच्छी तरह से जो है वो होना चाहिए। तो हमारा तो यही है, कहने लगे भाई हमने जो है ना इसीलिए उठाया बेटा, भाई इसका काम हो जाए
ये संस्था की तरफ से। कुछ लोग प्रधान के सामने मुखर होकर आना भी नहीं चाहते, ये समस्या है। अजी प्रधान जी के सामने, हाँ ये भी बात है, कुछ लोग जाना नहीं चाहते, लेकिन और जामे भी तो सुनते नहीं, फिर वो जाते नहीं, डर की वजह से नहीं जाते कुछ आदमी तो। बात तो वो है, मतलब जब जाते हैं और सुनते नहीं, काम ही नहीं करना है भाई। कुछ लोग डर की वजह से नहीं जाते, ये हो रहा। कुछ वैसे नहीं जाते, वो ये है कि लेकिन दिख तो उन्हें भी रहा, ग्राम पंचायत के जो सदस्य है दिख तो उन्हें भी रहा। कुछ लोग ये कह रहे थे कि अगर हम कोई समस्या लेकर जा रहे हैं तो प्रधान जी हमको धमकाते, कहते हैं कि तेरे खिलाफ रिपोर्ट लिखवा दूंगा, ऐसा मामला है? भाई जी जो कहते हैं अगर होगा ऐसा, हमने देखो हमें तो पता नहीं इस चीज़ का, लेकिन होगा ऐसा। इसी तालाब के पास ये सरकारी बच्चों का स्कूल है, छोटे बच्चों का स्कूल है, और किस तरह की प्रॉब्लम बच्चों को आ रही है ये टीचर है यहाँ पर बताएंगे। जी मैडम। एक तो यहाँ ये बच्चे देखो छोटे हैं, तालाब सामना है, गंदगी बहुत ज़्यादा रहती है, इसी की वजह से बच्चे परेशान रहते हैं, थोड़ा सा संक्रमण का बीमारी फैल जाती है। और इसके बराबर में एक बिल्डिंग है आंगनबाड़ी की, वहाँ बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं। अच्छा जैसे गंदगी पड़ी है तो उन बच्चों पे बहुत फर्क पड़ता है, उसका त्वचा रोग हो जाता है, हृदय रोग हो जाता है, बहुत सांस की बीमारी हो जाती है। अगर ये यहाँ से साफ हो जाए तो बहुत मोहल्ले वालों को भी और हमारे बच्चों को भी बहुत सुकून मिलेगा, जो छोटे बच्चे हैं। जी आपको भी यहाँ काम करने में, पढ़ाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है सर, स्मेल आती है, अंदर तक आ जाती है। मान लिया कोई नया कचरा डाल लगा तो उसकी बदबू तो आ गई है ना थोड़ी बहुत ही, तो बच्चे आते हैं सुबह के टाइम, स्कूल का टाइम जो हो गया सुबह का हो गया भैया, और वो जैसे ही सुबह को उठते हैं सबसे पहले इसको ही देखते हैं, गंदगी है, बदबू आती है, तो उनके स्वास्थ्य